कल तक के वीडियो में हमने पुनर्जागरण के बारे में कला और चित्रकला और मूर्तिकला के बारे में चर्चा की थी। आज हम पुनर्जागरण के ही समय में साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो कई साहित्यकार हुए थे, कई कवि हुए थे जिन्होंने अपनी रचनाओं को करके पुनर्जागरण को आगे बढ़ाया था। तो उसमें जो प्रमुख नाम आते हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो है पुनर्जागरणकालीन साहित्य के अंदर जो श्रेय दिया जाता है वह है मैकियावेली। मैकियावेली एक राजनीतिक लेखक थे। उन्होंने द प्रिंस की रचना की थी। उन्होंने इसमें शासकों के निर्देश के लिए राजनीतिक अवधारणा क्या होनी चाहिए इसके बारे में विस्तार से लिखा था। दूसरे आते हैं दांते। दांते एक कवि थे और उनकी जो एक प्रसिद्ध रचना है वह है डिवाइस कॉमेडी। और इसमें एक यह जो है एक महाकाव्यात्मक कविता है जिसमें देश के प्रति प्रेम तथा समकालीन इटली के सामाजिक और धार्मिक जीवन का वर्णन इन्होंने विस्तार से किया है। ऐसा हमें इस कविता के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। फिर एक प्रमुख नाम आता है पेट्रार्क। पेट्रार्क जो था वह एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था और इसने ही मानवतावाद का जन्म किया था, या यूँ हम कहें इसी की विचारधारा से मानवतावाद जो था वह यूरोप के अंदर पनपा था। तो इसे यदि हम मानवतावाद का जनक कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसकी मुख्य रचना है कैंजोनीरे। इस कैंजोनीरे के अंतर्गत इन्होंने जीवन के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया है। फिर नाम आता है बोकासियो। बोकासियो भी एक प्रसिद्ध लेखक रहा था पुनर्जागरणकाल का। इन्होंने गद्य लेखन का कार्य किया था। गद्य और यह इटालियन गद्य के जनक कहे जाते थे। यदि हमें इन्हें इटालियन लेखक के लेखन के जनक कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डिक्के मरून नामक इनकी प्रमुख रचना रही थी। एक से उपन्यासों का इन्होंने संग्रह किया था जिनमें नैतिकता एवं गुणों को उजागर किया था। इसी तरह दूसरा नाम आता है जियोफेरी चौसर का। वे एक प्रसिद्ध कवि थे। अंग्रेजी पद्य के जनक इन्हें कहा जा सकता है। देखिए, यदि हम देखें तो गद्य के जनक, पद्य के जनक, कवि, लेखक और विद्वान, इन सभी के द्वारा जो रचनाएं की गई जिससे को बल मिला था। द कैडबरी टेल्स जिसकी रचना थी। केंद्रीय चरित्र द्वारा सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक मुद्दों को उजागर किया गया था इस रचना के अंतर्गत। दूसरा होता है थॉमस मूर। थॉमस मूर एक गद्य लेखक था। इसकी प्रमुख रचना है, वह प्रसिद्ध भी है, उसका नाम है यूटोपिया। यूटोपिया के अंतर्गत एक आदर्श समाज जहाँ कोई शोषण और वर्ग भिन्नता न हो इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। फिर है विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के नाम को सभी जानते हैं। यह एक प्रमुख नाटककार था
रंगकर्मी था और कवि भी था। यानी कि यदि हम कहें कि बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी था तो अतिशयोक्ति नहीं होंगी। इसकी प्रमुख रचनाएं थी जूलियस सीजर, मैकबेथ और हैमलेट। इन्होंने विशेष रूप से मानवीय संबंधों, विरोधों और निदानों पर आधारित नाटकों की रचना की थी। फिर अगला नाम आता है हमारे पास जॉन मिल्टन का। जॉन मिल्टन भी एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इनकी प्रमुख रचना थी पैराडाइज लॉस्ट, यानी कि शैतान का पतन और ईश्वर के साथ उसका संघर्ष। यानी कि शैतान का पतन और ईश्वर के साथ उसका संघर्ष, इसके अंतर्गत विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया है। एक और नाम आता है मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू भी एक अच्छा विद्वान व्यक्ति था। मैंने भी इसके संबंध में पढ़ा है। ये एक अच्छे निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना जो है वह है एसेज, यानी कि एसेज एक निबंध है। इसमें इन्होंने प्राधिकार के विरुद्ध लेखन का कार्य किया है, जिसमें अतीत के दुख और मानव के वास्तविक जीवन का अनुभव जो था उसे शामिल किया है। और एक नाम आता है सर्वेंटीज। यह भी एक प्रमुख लेखक थे। इनकी प्रमुख रचना थी डॉन क्यूजेट। इन्होंने साहसी मूल्यों, सामंती मूल्यों का उपहास और उपलब्धियों के संबंध में चर्चा की है। इस तरह यदि हम देखें तो पुनर्जागरणकालीन साहित्य को आगे बढ़ाने में मैकियावेली, दांते, पेट्रार्क, बोकासियो, जियोफेरी, चौसर और थॉमस मूर, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, मॉन्टेग्यू, सर्वेंटीज के अथक प्रयासों से पुनर्जागरण जो था वह आगे बढ़ा और इसको बल मिला था। आज हम इस वीडियो के अंदर इतनी ही चर्चा करेंगे। कल हम विज्ञान और गणित के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।